नमस्कार मित्रों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। मित्रों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे राहु के बारे में। बहुत लोग राहु के नाम से आपको डराते हैं। डरना चाहिए, लेकिन कब, इस बारे में भी मैं डिटेल में आपको बताने वाली हूं। राहु की रेमेडीज भी आपको बताने वाली हूं। राहु सडन ग्रह है, अचानक लाइफ में बड़े चेंजेस लाता है। तो देखते हैं आगे का वीडियो। इसके पहले कि मैं विस्तार से राहु के बारे में बताऊं, आप ये सुनिश्चित कर लें कि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है या नहीं। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। मित्रों, बेल आइकन प्रेस करने से समय समय पर आने वाले हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाता है और आप उससे लाभान्वित होते हैं। वैदिक ज्योतिष के अनुसार राहु ग्रह को एक पापी ग्रह माना जाता है। राहु ग्रह कठोर वाणी, बहुत सारी यात्राएं, चोरी, दुष्टकर्म, जुआ, स्किन डिसीज यानी त्वचा के रोग और इनके साथ साथ धार्मिक यात्राएं और इस तरह की कई ऐसी चीजें हैं जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते, उन सब का कारक होता है। अब आप में से बहुत लोग सोच रहे होंगे कि एक तरफ चोरी, दुष्टकर्म, इस तरह की बातें भी बता रही हूं मैं और एक तरफ धार्मिक यात्राएं भी। तो यही तो खासियत है राहु की। राहु को आपकी हॉरोस्कोप के हिसाब से समझना पड़ेगा कि आपकी जन्म पत्रिका में राहु किस स्थान पर बैठा है। अगर राहु अशुभ स्थान पर बैठा है तो वो आपको बहुत नेगेटिविटी देगा, या राहु पीड़ित है, उस पर किसी ऐसे ग्रह की छाया पड़ रही है जो अच्छी नहीं है, उसके लिए, आपके उस भाव के लिए अच्छी नहीं है, तो राहु के नकारात्मक परिणाम प्राप्त होते हैं। राहु ऑलवेज नेगेटिव नहीं होता है, पर ये गहन विचार का विषय है और प्रत्येक व्यक्ति के लिए राहु अलग अलग तरह से प्रभाव डालता है। ज्यादातर कुंडलियों में ये देखा गया है कि राहु जिस ग्रह के साथ बैठता है उस ग्रह के अनुरूप अपने आप को ढाल लेता है, परंतु किस भाव में बैठा है ये भी देखना बहुत जरूरी है। वही बात करें अगर हम टैरो कार्ड की, तो टैरो कार्ड्स में 3-4 कार्ड्स ऐसे हैं जो राहु के प्रभाव को दिखाते हैं। जब हम आपकी रीडिंग करते हैं, वो कार्ड्स आते हैं, तब ही मैं आपको बोलती हूँ आपकी हॉरोस्कोप डिटेल भेज दें। पहले से डरा नहीं देती हूँ। आप में से जितने लोग इस बात का अनुभव कर चुके हैं वो जानते होंगे कि हाँ, मैं समटाइम्स आपकी हॉरोस्कोप भी मांगती हूँ और उसका अलग से चार्ज नहीं लेती हूँ, क्योंकि डिटेल में जब मैं देख लेती हूँ किस तरह का नेगेटिव इफेक्ट है। नेगेटिव इफेक्ट है ये तो मुझे टैरो से मालूम पड़ गया, फिर हॉरोस्कोप देख के ये मालूम कर लेती हूँ कि किस तरह का नेगेटिव इफेक्ट है, लाइफ के किस पोर्शन में, किस सब्जेक्ट में जाकर राहु नेगेटिव हो रहा है, उस हिसाब से उतारा या रेमेडीज बताती हूँ। उन्हें जरूर फॉलो करें, अन्यथा कोई फायदा नहीं है रीडिंग कराने का। मित्रों, जब राहु कुछ देने पर आता है ना, तो टाटा, बिरला, अंबानी जैसे लोगों को बना जाता है। तो राहु से ऑलवेज डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अब मैं विस्तार से बताऊंगी कि राहु किस भाव में क्या प्रभाव देता है। अगर आपको हॉरोस्कोप देखनी, थोड़ी भी देखनी आती है, या आपके पास हॉरोस्कोप है, तो आप टैली कर सकते हैं, और जरा भी आपको ऐसा डाउट हो रहा है कि कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट राहु का है आपकी लाइफ में, तो आप तुरंत मुझसे संपर्क करें। स्क्रीन पर मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9820793975। मित्रों, डायरेक्ट कॉल बिल्कुल ना करें, मैं कॉल नहीं उठा पाती हूँ, बहुत ज़्यादा व्यस्त रहती हूँ। जगह जगह पर सेमिनार होते हैं, अलग अलग सिटीज़ में बुलाया जाता है, मुझे इनवाइट किया जाता है, वहाँ बिजी रहती हूँ। लोगों के अपॉइंटमेंट्स रहते हैं, डिफरेंट सिटीज़ में अपॉइंटमेंट्स रहते हैं, तो बहुत ज़्यादा बिजी रहती हूँ। परंतु आपको
व्हाट्सएप का जवाब सेम डे मिलेगा। अगर आप फीस पे करके अपॉइंटमेंट लेते हैं तो मेरी पूरी कोशिश रहती है सेम डे ही आपको रीडिंग दी जाए। बस मेरी एक ही बात है कि आप मेरी दी हुई रेमेडीज ज़रूर करें। रेमेडीज से 90% तक चीज़ों को सुधारा जा सकता है। तो अब हम पहले बात करते हैं राहु के जनरल नेचर के बारे में, फिर कुंडली के 12 भावों में किस तरह का प्रभाव राहु देता है इसके बारे में बात करेंगे। राहु एक दिन में ही क्या, एक पल में करोड़पति बनाने का सामर्थ्य रखता है। वहीं एक पल में आपको रोड पर भी ला सकता है, जीरो भी कर सकता है। राहु आपके अंदर लालच पैदा करता है तो वहीं राहु आपके अंदर बेवजह का डर भी बैठा देता है। राहु बड़ी बीमारियां भी देता है और विदेश यात्रा भी करवाता है, अपनों से भी दूर करवा सकता है। इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं जो राहु की वजह से होती हैं। मित्रों, अब विस्तार से एक एक भाव के बारे में मैं आपको बताती हूँ। आप स्वयं ही कैसे बने करोड़पति, राहु की मदद आपको कैसे मिले, इसके उपाय को जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अब हम बात करते हैं प्रथम भाव। कुंडली का जो प्रथम भाव होता है, अगर राहु वहां विराजमान है तो आप ये समझ लीजिए कि राहु की डिग्री, लग्न की डिग्री और वहां बैठे ग्रहों के आधार पर राहु आपको हेल्थ प्रॉब्लम दे सकता है। इसके साथ साथ आपके दिमाग को करप्ट कर सकता है, यानी आपको हद से ज्यादा चालाक बना सकता है। वहीं बात करें कुंडली के दूसरे भाव की, तो दूसरे भाव में राहु, द्वितीय भाव में बैठे ग्रहों की डिग्री, राहु की डिग्री और द्वितीय भाव के स्वामी की डिग्री, ये सबको मिला जुला देखने पर उसकी प्रेडिक्शन होगी। परंतु ज्यादातर राहु आपकी वाणी को खराब कर देगा। आप कुछ अच्छा भी बोलना चाहोगे पर आपका तरीका इतना खराब हो जाएगा बोलने का कि सामने वाले को आपकी बात का मतलब तो नहीं समझ में आएगा, उल्टा उसे बुरा लगेगा। आपकी वाणी से ही आपकी दुश्मनी होगी। साथ बैठे ग्रहों के आधार पर यह निश्चित होगा कि आप धनवान बनेंगे, करोड़पति बनेंगे या नहीं। वहीं तीसरे भाव की बात करें, अगर वहां राहु बैठा है तो वो आपकी बेवजह की यात्राएं तो जरूर करवाएगा। मतलब छोटी छोटी यात्राओं में फिजूल खर्ची करवाएगा, जिन यात्राओं का औचित्य नहीं है। आप सोचेंगे थोड़ा पैसा जमा कर लें, लेकिन दूसरे ही दिन राहु भगवान की मेहरबानी से आपके वो पैसे पूरे छोटी मोटी कोई ऐसी यात्रा में निकल जाएगा जिसका कोई सार नहीं निकलेगा। आपके भाई बहनों से, खासकर छोटे भाई बहनों से रिश्ते खराब हो जाएंगे। अब उस भाव यानी तृतीय भाव पर निश्चित है कि उस पर आधारित है कि आपका पराक्रम कितना रहने वाला है। वहीं बात करें चौथे भाव की, तो चौथे भाव में राहु मां को परेशानी दे सकता है, प्रॉपर्टी रिलेटेड परेशानी दे सकता है। अगर चौथे भाव के मालिक यानी कि जो चौथे भाव का स्वामी है उसकी डिग्री, उसकी पोजीशन देखें, चौथे भाव में बैठे ग्रहों को देखें, उनके साथ राहु के कॉम्बिनेशन को देखें, तो अपार संपत्ति का मालिक भी ये राहु बना सकता है। वहीं बात करें पांचवें भाव की, तो पांचवें भाव में जब भी राहु होता है तो आपको प्रेम प्यार में धोखा मिलता है, पढ़ाई में रुकावटें आती हैं, बच्चों की तरक्की में रुकावटें आती हैं, बच्चे पैदा होने में भी प्रॉब्लम होती है। वही बात पंचमेश देखना पड़ेगा, पंचम भाव देखना पड़ेगा, सब डिग्री देखनी पड़ेगी, वहां क्या कौन सा ग्रह बैठा है, उस सब के आधार पर फिर डिटेल में प्रेडिक्शन होगी कि राहु क्या अच्छा कर सकता है। परंतु पंचम में अगर राहु है तो जरूर उतारा करना ही चाहिए।
एक्चुअली राहु धन भाव में जब कभी भी अच्छी पोजीशन में है तब राहु का उतारा छोड़कर हर भाव में राहु कहाँ कैसा बैठा है, किस हिसाब से वो फायदा देगा, तो आपको उतारा रेमेडीज करनी चाहिए। छठे भाव की बात करें तो यहाँ पर राहु आपके लिए अच्छा होगा। छठा भाव अच्छा नहीं होता है, परंतु अगर राहु की पोजीशन अच्छी हुई तो वो आपके दुश्मनों को कभी आपके सामने आवाज उठाने नहीं देगा। आपको डॉक्टर भी बना सकता है ये राहु, चीरफाड़ करा सकता है, गलत दिशा में लेके जाएगा अगर छठा भाव पीड़ित है तो, अन्यथा वो आपको डॉक्टर बना सकता है। वहीं सप्तम भाव में राहु है तो आप 100% ये मान लीजिए कि आपकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम आएगी, संबंध विच्छेद होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। बाद में हम देखेंगे कि वो खाना क्या बोल रहा है, क्या नहीं बोल रहा है, कौन से ग्रह हैं, कितनी डिग्री है, लेकिन प्रॉब्लम तो राहु मैरिड लाइफ में करेगा ही। और आपको पार्टनरशिप के काम करने से भी मैं ये सलाह देती हूँ कि नहीं, आपको आगे बढ़ना है। पार्टनरशिप के काम करने से भी मैं आपको रोकती हूँ कि अगर सप्तम भाव में राहु है, बिना कुंडली दिखाए अपनी और अपने पार्टनर की कभी भी पार्टनरशिप में काम ना करें। अष्टम भाव का राहु, मृत्यु भाव का राहु, इससे हर कोई डरा देगा आपको, लेकिन हाँ, राहु की रेमेडी करना बहुत जरूरी है। परंतु ये राहु अचानक से आपको करोड़पति बनवा सकता है, लॉटरी जितवा सकता है, आपके ज्ञान के भंडार को बढ़ा सकता है, आपको आइंस्टीन जैसा साइंटिस्ट भी बना सकता है। वहीं मृत्यु तुल्य कष्ट भी दे सकता है। डिपेंड है अष्टम भाव में कौन सी राशि है, उसका स्वामी कौन सा है, कौन से ग्रह बैठे हैं, सारी डिग्री देखना पड़ेगी। परंतु अष्टम भाव का राहु पेट से रिलेटेड बीमारियां दे सकता है, गुदा से रिलेटेड प्रॉब्लम दे सकता है। इसके अलावा अष्टम के राहु पे भी एक पूरा वीडियो मैं बना सकती हूँ और बनाऊंगी जल्दी ही। और मोटी मोटी चीजें आप जान लीजिए कि अष्टम का राहु जिसका भी है उसको नॉलेज जरूर है, बहुत नॉलेज है। वहीं अगर नवम के राहु की बात करें तो नवम का राहु पिता से परेशानी, पिता से दूरी बना सकता है, पिता को आयु का भी कष्ट हो सकता है। और वहीं अगर राहु अच्छा है, भाग्य भाव का राहु अच्छा है, तो आपको राजनीति से जुड़े हुए लोगों से मिलवा सकता है, राजनीति तक पहुंचा सकता है, काफी उच्च पद में भी पहुंचा सकता है और आपके भाग्य से आपको बहुत पैसा, प्रॉपर्टी सब दिला सकता है। वही बात है, नवम भाव को डिटेल में हमें देखना, लेकिन पिता को कष्ट जरूर है। दशम भाव का राहु बेस्ट राहु है, दशम का राहु बेस्ट है। जिसका भी दशम का राहु है वो कुंडली दिखा ले और सही गाइडेंस लेके लाइफ में इतनी तरक्की करें जितनी आपने और आपके परिवार वालों ने कभी सोची ही नहीं होगी। तो दशम के राहु के बारे में बस इतना ही कहना चाहती हूँ, सब कुछ अच्छा, बहुत अच्छा है। 11वें भाव में राहु बैठा है तो आपको, अगर वो राहु अच्छी पोजीशन में है, अच्छे ग्रहों के साथ है, सारी सिचुएशन अच्छी है, तो आपको करोड़पति भी बना सकता है। लेकिन दोस्तों से सावधान रहना है। अगर राहु खराब है, नहीं भी है तो भी दोस्तों से आपको जरूर सावधान रहना है। अति विश्वास किसी पर भी नहीं करना है। बात करें 12वें भाव के राहु की, तो कैसा भी हो, राहु की डिग्री कितनी है, 12वें भाव की डिग्री कितनी है, 12वें भाव के स्वामी की मतलब कितनी डिग्री है, कौन सा उसमें ग्रह बैठा है, क्या है, सब हम बाद में देखेंगे डिटेल प्रेडिक्शन। लेकिन शैया सुख में कमी जरूर आएगी, नुकसान होगा। व्यय भाव है, शैया सुख में कमी आएगी। आप जिस किसी से भी बहुत प्यार करेंगे या आपका जो स्पाउस होगा, आपकी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होगा, उसके साथ कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम होगी या उसको ऐसा कष्ट होगा कि आप फिजिकल नहीं हो पाएंगे, या जो मतलब सुख आपको चाहिए वो नहीं मिलेगा। आपके रिश्ते बहुत सारे बन सकते हैं,
बहुत सारे लोगों से, लेकिन सुख नहीं मिलेगा मित्रों। ये तो थी मोटी मोटी जानकारी। अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं तो मेरे कांटेक्ट नंबर पर मुझे व्हाट्सअप करें। स्क्रीन पर भी मेरा नंबर है और डिस्प्ले पे भी डिस्क्रिप्शन में भी मेरा नंबर रहता है 9820793975। अब मैं बताने जा रही हूं उपाय। मित्रों, धन भाव या फिर प्रॉफिट के लाभ भाव में अगर राहु बैठा है, दशम का राहु तो करोड़पति बना ही सकता है, तो उसके अलावा ये 2 भाव में भी अगर राहु बैठा है और कुछ हद तक नवम का राहु भी अच्छा करता है। अगर इनके साथ खराब ग्रह हैं तो तुरंत राहु का उतारा करें, तुरंत जाप करवाएं। उसके लिए भी आप मुझसे संपर्क करें। काफी रीजनेबल मैं ये करा के देती हूँ, और बाद में जब आप करोड़पति बने, जो इच्छा हो आपको मेरे लिए करने की, वो आपके ऊपर है। इसके साथ साथ आपको राहु के मंत्र का जाप करना है। और सबसे बड़ी चीज, राहु को जब भी आप याद करें, उनसे बात करें, जाप करें, उनको बोले अच्छा करने, रात के समय करें। और विशेषतः राहु के उपाय करें तो अमावस्या की रात में करें। मित्रों, अमावस्या की रात में किए गए राहु के उपाय 100% कारगर सिद्ध होते हैं। अन्यथा शनिवार की रात को भी ये उपाय किए जा सकते हैं। उन उपायों के लिए आप मुझसे जरूर संपर्क करें। आपकी कुंडली के आधार पर ही वो उपाय मैं डिटेल में बता पाऊंगी, लेकिन करोड़पति बनने के लिए जरूरी हुआ तो गोमेद रत्न धारण करें, ओरिजिनल गोमेद रत्न धारण करें, और अमावस्या की रात को इसका जाप करवाएं, उतारा करें। एक मंत्र बताती हूं मैं, वो आप अमावस्या की रात में 3 माला जाप कर सकते हैं। ध्यान रहे, तुलसी की माला का उपयोग वर्जित है। बिल्कुल भी तुलसी की माला या कमलगट्टे हाथ में नहीं लेना है। मंत्र है ओम रांग राहुवे नमः। मंत्र एक बार पुनः सुन लें, ध्यान से सुने। ओम रांग राहुवे नमः। ओम रांग राहुवे नमः। मित्रों, इसी मनोकामना के साथ कि आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो, मैं अब अपने इस वीडियो को विराम देती हूं। आपकी अपनी कोई भी समस्या बेझिझक मुझसे कांटेक्ट करें। मेरा कांटेक्ट नंबर है 9820793975। अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखें, साफ सफाई का ध्यान जरूर रखें, उससे पॉजिटिविटी आती है। बुरा राहु भी काफी हद तक शांत हो जाता है। इसी के साथ नमस्कार। जय श्री महाकाल, जय माता की।